नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, हमारा 12th क्लास का जो बैच चल रहा है उसमें हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर आया मेरा उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज हम उसी कंसेप्ट को आगे चला रहे हैं। हम आज भी दो क्वेश्चन करेंगे, पहले इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी एक कवर करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था उसके अंदर। देन मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर एक कंसेप्ट आपको बताया था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का एक कंसेप्ट बताया था जिसमें मैंने बताया था आपको परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो दो क्वेश्चन हम उस ट्रांसफर टू रिजर्व के भी करेंगे आज, ताकि आपको वो जो कंसेप्ट मैंने उस टाइम वहां पे बताया था उसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि मैं उसमें कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के, दो क्वेश्चन ट्रांसफर टू रिजर्व के। ये करने के बाद में अगर टाइम हम लोगों के पास में बचता है तो मैं आपको आज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और अगर टाइम नहीं बच पाया तो वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में नंबर भी अपना शेयर कर रखा है और बता भी रखा है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं इसमें बुक रेफर कर रहा हूं, मैं लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूं अपनी कि मैं टीएस ग्रेवाल की बुक रेफर कर रहा हूं क्लास 12 की। आप कोई अदर राइटर की अगर बुक रेफर कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं वो सारे के सारे उसी पैटर्न पे कराता हूं जो कि आपको एग्जाम के अंदर मैंडेटरी है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक, बुक मैंने आपको बता रखी है। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 3:2। दो पार्टनर है क्वेश्चन में, टू पार्टनर्स अतुल एंड मिथुन। अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं, मैं पार्टनर्स के पूरे नाम नहीं लिखता, उनके इनिशियल लेटर लिखता हूं, तो आप समझ के चलिएगा। ठीक है, अतुल एंड मिथुन आर टू पार्टनर्स, PSR इज 3:2। ठीक, आगे उसने बोला बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट्स जो है फिक्स है अतुल का और मिथुन का, यानी कि बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023। कैपिटल जो है वो हमारी फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है ए की और एम की। ए की कितनी दी हुई है उसने 5 लाख रुपए, 5 lakhs, और एम की कितनी दे रखी है उसने 6 लाख रुपीस। ठीक, लोन अकाउंट दिया हुआ है, अतुल का क्रेडिट है और मिथुन का डेबिट है। लोन ए एंड एम, ए का 3 लाख रुपए क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब है ए का 3 लाख रुपए क्रेडिट है, और क्रेडिट का मतलब होता है कि ए ने लोन दिया हुआ है, ए ने लोन दिया हुआ है, और एम ने 2 लाख रुपए, ये डेबिट बैलेंस है, यानी कि एम ने, डेबिट बैलेंस का मतलब है एम ने लोन लिया हुआ है। ठीक, क्रेडिट का मतलब ए ने दिया है फर्म को, एम ने डेबिट बैलेंस है तो मतलब एम ने फर्म से लोन लिया है। इंटरेस्ट एग्री टू अलाउड एंड चार्ज मींस, आगे उसने बोला कि जो इंटरेस्ट है किसके ऊपर, लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो चार्ज हो, मींस या तो हमें फर्म को लेना है या फिर देना है, चार्ज एंड अलाउ। ठीक है, चार्ज एंड अलाउ एट 8% पर एनम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कितना बोला? 10% पर एनम। ठीक, डीड में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज ₹5,000 ईच। क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 ईच मीन्स हर पार्टनर से 5,000 रुपए। ठीक, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वाज ₹2,28,000। प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दे रखा है 2,28,000 रुपए। बिफोर गिविंग अबव इफेक्ट मतलब ऊपर जो इफेक्ट है वो नहीं दिया। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे इफेक्ट क्या डालेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे इफेक्ट डालेगा, जो लेना है और जो देना है। ठीक, ये कब का बैलेंस है? ये है हमारे पास में 31 मार्च 2024 का। ठीक, क्वेश्चन में गिवन मांगा, बोला क्या है उसने, क्या डिमांड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन में डिमांड है। क्वेश्चन पढ़ लिया, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया क्या डिमांड है? दो पार्टनर है ए एंड एम, अतुल एंड मिथुन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की। कैपिटल बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2023 को दोनों का, और कैपिटल क्या है? फिक्स है, नियम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अगली क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक, ए का दिया हुआ है 5 लाख रुपए, एम का दिया हुआ है 6 लाख रुपए कैपिटल है। ए ने लोन दिया है, क्रेडिट का मतलब है लोन गिवन टू फर्म। इसको मैं ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक, ए ने लोन दिया, क्रेडिट का मतलब है लोन गिवन टू फर्म, मतलब ए ने लोन दे रखा है। और डेबिट का मतलब है लोन प्रोवाइड बाय फर्म, प्रोवाइड बाय फर्म मींस फर्म ने लोन दे रखा है एम को। ठीक है, कितना? ए ने दिया है 3 लाख रुपए, एम ने लिया है 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बोला कि उससे फर्म को जो चार्ज करना है, मींस जो फर्म को रिसीव करना है या फर्म को पे करना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोला है कि पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है भैया 10% पर एनम हम इशू करेंगे, मतलब कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मींस पार्टनर ने कुछ पैसा पर्सनल खर्चे के लिए निकाला हुआ कैपिटल से, तो उसने कहा कि भैया जो कैपिटल में से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर दोनों पार्टनर से 5-5 हजार रुपए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,28,000 रुपए का, जिसमें अभी ऊपर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। 31/3/24 का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डिमांड है। क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट? शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहां पे निकालना क्या है? डिमांड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, बट हमारे पास में जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसके अंदर अभी इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखी। और आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन पार्ट है, जिसके अंदर वही प्रॉफिट जाता है जो कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, जिसके अंदर हमारा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना है तो वो चार्ज हो रखा हो, प्रॉफिट से कम हो रखा हो, और फर्म को लेना है तो उसके प्रॉफिट में जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा वो प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर्स के हाथ में बांटा जाएगा। मींस उसके अंदर जो पार्टनर से लेना देना करना है, जो पार्टनर से लेना देना करना है एज पर पार्टनरशिप डीड, वही हमारा इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अब इसमें आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है या लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लेना है, ये भी तो पार्टनर को ही लेना देना है। बच्चों, लेना देना है तो पार्टनर को ही है, बट ये एक पार्टनर का फिक्स अमाउंट है। इसका आप इस तरीके से सोचिए कि अगर ये फर्म को लोन ए ने ना दे रखा होता या फर्म ने एम को लोन ना दे रखा होता, तो उस केस में ये अगर किसी थर्ड पार्टी को, मान लीजिए आपने ये लोन 3 लाख रुपए ए से ना लेकर के बैंक से लिया होता, तो क्या वो इंटरेस्ट जो उसके ऊपर पे करती फर्म,
वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाती नहीं, वो दिखाती नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो फर्म के लिए चार्ज है। मीन फर्म अगर प्रॉफिट इनकर करती है या लॉस इनकर करती है, वो खर्चा होना ही होना है। दूसरा, अगर ये लोन फर्म ने किसी और बंदे को दे रखा था पार्टनर के अलावा, तो क्या फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती? बिल्कुल करती। तो वो क्या थी? फर्म के लिए इनकम होती। तो ये जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो लेना है ये फर्म के लिए इनकम है, और जो पार्टनर के हाथ में बनता है वो नेट प्रॉफिट, मीन जो लास्ट में बच गया, इनकम और एक्सपेंस एडजस्ट होने के बाद में जो बच गया, वो पार्टनर के हाथ में बांटा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इस केस में वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्यों? क्योंकि हमारे को सबसे पहले निकालना है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट जाना है, सबसे पहले हमें वो अमाउंट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या बैलेंस जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे आपको बना भी देता हूं, साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट भी बना लेते हैं। प्रॉफिट जो है वो है ₹2,28,000। ठीक, 31 को, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिमांड है, ये मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, डिमांड आपको मैंने बताई दी है। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, जैसा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसी एज इट इज ही बनाना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं करने, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं फुल फ्लैश आपको सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही बता रहा हूं। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम रह जाती है तो फिर इशू होता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक, मतलब क्लियर है? एक साइड आएगी आपकी डेबिट, एक साइड होगी आपकी क्रेडिट। पर्टिकुलर्स 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 अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक, ये आपका फॉर्मेट होता है ईच। ठीक है, और देना क्या है पार्टनर को? बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लोन है ही नहीं। मीन्स ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, बट अगर लोन होता तो ये इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट हो जाती। अब भाई लॉस है पहले से ही, 1 लाख रुपए का क्या हो रखा है? लॉस। 1 लाख का क्या है? लॉस। हमारे इस कंसेप्ट के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और आ गया है, कंसेप्ट है ये। ठीक है, कंसेप्ट छोटा सा ही है, मैं यहीं पे बता देता हूं। बट तो जब भी लॉस होता है ना, हमारे को, हमको अगर लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस होने के केस में जो फर्म को लेना है पार्टनर से, यानी कि ड्राइंग्स जो लेनी है, जो ड्राइंग्स लेनी है, ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लेना है, वो तो फर्म चार्ज करेगी, वो आपका नेट लॉस के अंदर बढ़ेगा। मतलब ये मिलेगा तो क्या होगा? इससे नेट लॉस कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट बढ़ता, लॉस है तो ये क्योंकि बढ़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाता तो लॉस को क्या करेगा? कम करेगा। तो जो फर्म को लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेनी है, वो तो हम लोग यहाँ पे देंगे, मतलब पार्टनर से रिकवर तो करेंगे, बट लॉस के केस में हम पार्टनर को देंगे कुछ नहीं। मींस यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया कि पार्टनर को सैलरी दी जाएगी 15,000 रुपए ईच पर मंथ, ये नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि लॉस है। हाँ, अगर ये प्रॉफिट आ जाता इस केस में, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना होता
कि ये लॉस को कवर करके ये प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता, देन उस केस में हमारा एक कंसेप्ट आगे आता है, वो क्या है कि उसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। रेस्ट्रिक्ट मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ही हम उतने ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि दोनों पार्टनर को बराबर बराबर उतना मिल जाए जितना उसका हिस्सा बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो इस केस में क्योंकि लॉस है 1,00,000 रुपए का, ड्रॉइंग्स 60,000 ईच बोली हुई है पर एनम, तो इस केस में तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म होगा और ये लॉस ही ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये लॉस ही ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा 1,00,000 रुपए, ये भी आएगा 1,00,000 रुपए बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस किस के कैपिटल में, आर और एस, आर कैपिटल और एस कैपिटल, ठीक। ये जो कंसेप्ट बच्चों में बोल रहा हूं ना कि ये उतने में ही बढ़ जाएगा, अगर ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो तो लॉस के केस में उसे कुछ नहीं मिलेगा, ये कंसेप्ट अभी आगे आएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली बीच में आ गया पहले, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको पीछे की वीडियोस में भी नहीं करवाया है। आगे की वीडियोस में जब ये कंसेप्ट आएगा मैं ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगा, फिर दोबारा से इसको, ठीक है ना, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिया पार्टनर को, सैलरी क्यों नहीं दी पार्टनर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जब इसको क्लोज करेंगे तो ये हम लोग माइनस करेंगे 12,000, ये बनेगा 88,000 और रेशो क्या है 1:1, तो यानी कि 44,000 रुपीज हमारा आर का आएगा, ठीक, और 44,000 रुपीज ही हमारा एस का आएगा, ठीक है। ये उनका लॉस का शेयर बन गया आर का और एस का, जो कि हमसे क्वेश्चन में डिमांड था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताइए, बना करके दिखाइए और उसका जो लॉस है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो बच्चे टीएस ग्रेवाल की ये बुक रेफर कर रहे हैं, अगर वो ये क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर उन्होंने एक्सरसाइज में करा है या ट्यूशंस में कर लिया है, तो उनको डाउट होगा कि सर आपका आंसर तो ये आ रहा है 88,000, बुक में जो आंसर दे रखा वो दे रखा है 94,000। तो सर ये कैसे हो सकता है बच्चों, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो लाइन वो बोल रहा है ना, मैं दोबारा पढ़ाता हूं आपको वो क्वेश्चन की लाइन एक बार, एक बार ये लाइन पढ़िएगा, मैं एक बार लाइन आपको अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, जो 94,000 का जो आंसर आ रहा है ना आपका, ये 94,000, ठीक है, मेरा आ रहा है 94 की जगह नहीं 88,000। क्यों आ रहा है मैं बताता हूं। क्वेश्चन के उसमें जो बोला है उसने ड्राइंग्स बोली है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000 ईच, मीन्स दोनों पार्टनर की 60-60 हजार की ड्राइंग मान के चली है। अब दोनों पार्टनर की 60-60 हजार की ड्राइंग्स मानोगे तो दोनों पार्टनर की ड्राइंग 60-60 हजार रुपए की मानोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बनेगा वो दोनों पार्टनर से चार्ज होगा, 6,000 रुपए आर से और 6,000 रुपए एस से, इसलिए ये आंसर 88,000 आएगा, ना कि 94,000। इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है, ये आएगा 88,000। अगर वो 60,000 की ही ड्राइंग बोलता तो उस केस में ये फिर 6,000 ही होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये आंसर आ जाता आपका 94,000, ठीक है। तो ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे कुछ, जो कि मैंने आप लोगों को करवाए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो कंसेप्ट है वो मेरी तरफ से आपको खत्म हो गया, फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता चुका था, पीछे की क्लास में क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए। इसके अलावा अगर कहीं और कोई क्वेश्चन है आपके पास में या कोई एग्जाम पेपर आपने कोई देखा है जहाँ पे क्वेश्चन कोई और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे को वो शेयर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली वीडियो के थ्रू आपको पूरा वो क्वेश्चन रिजॉल्व, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा एज पर एग्जाम पैटर्न, ठीक है।
तो ये आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी आपको ये चाहिए तो क्वेश्चन मैंने बुक आपको बता दी है कौन सी रेफर हो रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ बताया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ये देख सकते हैं, अपने पास नोट करके रख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो कंसेप्ट, मजा आ रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट आपका करवाऊंगा, आपके लिए कोई चार्जेस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, इसके लिए आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूं, वो है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, मेरा वॉच टाइम बढ़ाएं, और जितना जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे मैं आपसे लाइव मिलूंगा और आपके क्वेश्चंस लाइव, आपसे जो भी डाउट होंगे आप मेरे से लाइव पूछ सकते हैं। और जल्दी कोशिश है कि हो सकता है इस संडे में एक अपना लाइव सेशन करने वाला हूं आपका, ठीक है। तो आपने अगर कोई कंसेप्ट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है तो प्लीज निकाल के रखिएगा, आप मेरे से लाइव सेशन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसी सेशन के अंदर आपको उसका जवाब दूंगा। कोई भी कंसेप्ट आपका जो भी उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट में है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपका जो पीछे मैंने वीडियो करवाई है केवल उसी से रिलेटेड, उससे आगे का भी अगर कोई कंसेप्ट है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं उस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो कंसेप्ट करेंगे, जो मैंने कंसेप्ट आपको करा चुका हूं, ट्रांसफर टू रिजर्व। उससे कंसेप्ट मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब करवाया था, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, तब मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था जिसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी इसके अंदर। तो फटाफट से रिकॉल कर देता हूं। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये 3 तरीके बताए थे, कंसेप्ट में पीछे बता चुका हूं मैंने, खाली आपको रिकॉल कर दिया है कि ये कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। वो वीडियो आप मेरी जरूर देख लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं अपने लिंक कमेंट में उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट में अपनी एंड स्क्रीन में उसकी शॉट भी लगा दूंगा, वहां से जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अब कंसेप्ट तो मैंने बता रखा है, क्वेश्चन हम लोग इसका शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको पहले दिखाता हूं। क्वेश्चन है बच्चों पहला, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, मैं भी फिर रीड करता हूं एक बार, और देन हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया हुआ है और हम लोगों को क्या उसमें निकालना है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सजल एंड काजल, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एस एंड के क्वेश्चन है हमारा, एस एंड के दो पार्टनर्स हैं, PSR है हमारी 2:1 की, ठीक है। एसएन के दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 की। 1 अप्रैल 2023 को उनकी कैपिटल है सजल की 5 लाख, काजल की 4 लाख। कैपिटल सजल और काजल 5 लाख और 4 लाख, ठीक। Prepare profit and loss appropriation account and the partner capital account for the year ended 31st March 2024 from the following information। बच्चों मैंने अभी कैपिटल अकाउंट आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने कंसेप्ट आपको नहीं बताया, तो मैं इसमें अभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ पहला जो डिमांड है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी हम यही बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, कैपिटल अकाउंट जब मैं बताऊंगा आपको अपनी अगली क्लास के अंदर, देन हम उसको क्वेश्चन को सिर्फ इसका कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पहला। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एडवांस बाय काजल, ठीक है। लोन अमाउंट कितना है 3 लाख रुपीस, लोन कितना है
3 लाख किसका? के का। आगे बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स 6% पर एनम। ड्राइंग्स कितनी है? एस और के। एस की है 1 लाख रुपए, के की है 80,000 रुपए। 1 लाख और 80,000। ठीक। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जीआर जनरल रिजर्व में कितना जाना है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 7,02,600। प्रॉफिट है हमारे पास में कितना? 7,02,600। कोई इफेक्ट अभी नहीं डाला इसके अंदर। और क्वेश्चन में डिमांड जो है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है। तो मैं आपने को बोला है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आगे बनाएंगे, अभी सिर्फ पार्टनर कैपिटल अभी बताया नहीं है, तो अभी इसमें हम क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे उसको। और कंसेप्ट जो है वो हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व का है, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए जो उसने बोला वो बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया? शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? दो पार्टनर है एस एंड के, पीएसआर रेशियो 2:1, कैपिटल है एस की 5 लाख, के की 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम बोला। इंटरेस्ट ऑन लोन मींस के ने एक लोन दे रखा है 3 लाख रुपए का फर्म को, लेकिन रेट नहीं दिया है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। ड्राइंग कितनी कितनी है? 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है कितना? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,02,600, जिसके अंदर अभी हमारा पीछे की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले हमारे को निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक। तो क्वेश्चन की डिमांड सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? दो डिमांड थी, हम एक ही अभी सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई हुई है। क्या डिमांड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March। ठीक। ये हम बनाएंगे जो डिमांड है क्वेश्चन की। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक। थोड़ा सा सजा दें इसको, सजाना ज्यादा जरूरी है भाई, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है, एग्जामिनर नंबर काट लेता है। इसलिए सजा जरूर देना भाई अपना। ये लाइनें वाइनें मतलब जो खींचनी होती है, मैं एक्चुअली कलरफुल इसलिए बना दो ताकि आप लोगों को नजर आए मैं कहाँ क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है। ये हमने फॉर्मेट खींच दिया। हमें बनाना है वर्किंग नोट। हमें बनाना है वर्किंग नोट। ठीक है। वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और एक निकालना है हमें डिविजिबल प्रॉफिट कि जिसके ऊपर हमारा जनरल रिजर्व ट्रांसफर होना है। ठीक है। तो हमें दो चीज निकालनी है वर्किंग नोट में। तो हम पहला बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट।
कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है हमारे को दिया हुआ है उसमें प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, इसमें खाली क्योंकि यही है तो इसलिए हम इसी को माइनस कर रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म होता तो उस केस में हम इसको यहाँ पे एक ऐड भी करते। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे को निकालने के लिए प्रॉफिट कितना दे रखा है, 7,02,600 माइनस लोन कितना था, 3 लाख रुपए, ईयर के स्टार्टिंग में ही था। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, तो मैंने कहा था कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो पार्टनर ने अगर लोन दे रखा फर्म को तो कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 6% पर एनम। ठीक, 7,02,600 माइनस 18,000। नेट प्रॉफिट कितना आया हमारे पास में। तो अपना कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग रखना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ये तो अभी क्लास है तो मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, 6,84,600 ये है हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ओ नेट प्रॉफिट, तो ये हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1। कितना आया, 6,84,600। ठीक, अब आइए पार्टनर को देना क्या है, पार्टनर को लेना क्या है, क्योंकि उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस तो जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होना वो उस प्रॉफिट का होना जो कि पार्टनर के हाथ में डिविजिबल होगा। पार्टनर के हाथ में डिविजिबल होगा मींस उस प्रॉफिट के अंदर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर से जो भी पार्टनर से लेना है और जो भी पार्टनर को देना है, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है वो ऐड कर देना उस प्रॉफिट में, और जो पार्टनर को देने यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन जो देना वो माइनस कर देना। जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, सबसे पहले लेना क्या है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हमारे को दे क्या रखा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग है। एस कैपिटल और ए कैपिटल। ठीक, एस की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपए और के की कितनी है 4 लाख रुपए। तो 5 लाख का 5% और 4 लाख का 5%, और 5 जो 25,000 और 5 4 जो 20,000। पहला क्वेश्चन में ये कंप्लीट हो गया, इसे हमने यूज कर लिया, इसको हमने यूज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एस कैपिटल एंड एस कैपिटल। ठीक है, तो कितना है 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए है इसकी, एस की 6% के हिसाब से, और इसकी कितनी है 80,000 रुपए 6% के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा 6,000 के हिसाब से 60,000 रुपीज, नहीं 6,000 रुपए, और ये हो गया 8 6 4800। ठीक, ये पार्टनर से लेना था, ये देना था। अब उसने बोला हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया। अभी हमारे पास बची क्या है, जनरल रिजर्व।
उसने बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, होप यहां का दिखेगा, हाँ दिख जाएगा नीचे का। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन के अंदर आपका कुछ भी आ सकता है, सैलरी, कमीशन, कुछ भी। ठीक, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है, हाँ जी बिल्कुल है, कितना, 6,84,600, 6,84,600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हाँ है जी बिल्कुल है, कितनी है, 6 4 10, 10,800, 10,800 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, हाँ भाई है, कितना, 45,000 माइनस रेम्यूनरेशन है, नहीं रेम्यूनरेशन नहीं है कोई भी। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया आपका, प्लस 10,800 लेस 45,000, 6,50,400, 6,50,400। ठीक है, अब बोला है उसने नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो यहां पे लिखिए आप, टू ट्रांसफर टू, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व ही था ना आपका, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है ना, हाँ जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 10%, इसका 10%, इसका, तो 6,50,400 का 10% कितना हो गया, 6,50,4,0, 6,50,4,0। तो इंटरेस्ट ऑन, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है आप, 6,50,4,0। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मान के चल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, ये मैं ड्राइंग्स मान के चल रहा हूँ कि ईयर स्टार्टिंग में है, इन ईयर स्टार्टिंग, इन ईयर स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग के ईयर में ही है, मतलब जब साल शुरू हुआ तब उसकी ड्राइंग्स इतनी थी। बट अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन ना हो, मतलब अगर ड्राइंग्स कम निकाली, ये अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए, तो हम लोग हमेशा ही मान के चलते कि ये जो ड्राइंग्स है मिड ऑफ द ईयर होती है। ठीक है, और हम जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फिर इसके ऊपर, ये हमारा 6 महीने का निकलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये अगला कंसेप्ट है मेरा इसके बाद में। ठीक है ना, जब आपका फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कंप्लीट होगा, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे निकलती है। अभी हम लोग ये मान के चल रहे कि ये स्टार्टिंग ईयर के अंदर है। ठीक है, तो अब जब हम इसको क्लोज करेंगे, यहां पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, क्लोज करने के बाद में अब देखो अपनी सारी इंफॉर्मेशन यूज हो गई, पीएसआर अभी यूज नहीं हुआ, कैपिटल यूज कर लिया हम लोगों ने, हाँ यूज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, पीएसआर जनरल रिजर्व का ट्रांसफर हो गया, हाँ जी हो गया। अब क्वेश्चन को करो क्लोज, क्वेश्चन को करेंगे क्लोज, कितना हुआ, 6,84,600 प्लस 10,800, 6,95,400 और 6,95,400। ठीक, माइनस 45,000 माइनस 6,50,4,0, तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट
शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस का है, एस कैपिटल एंड ए कैपिटल। कितना 585360 इंटू 2/3 2/3 और 585360 इंटू 1/3। ठीक है, ये हो गया 6,84,000 और 684 हमने ये माइनस कर दिया, 65,400 हमने ये डाल दिया, 45,000 ये डाल दिया, इसका कर दिया, हाँ, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो हमारा इसका शेयर आया, इसका एस का, यानी कि सजल का 390,240। ठीक, और इसका जो है 585,360 डिवाइडेड बाय 3, 1,95,120 रुपए। ये जब आया, जब हमने मान के चला कि ये जो ड्राइंग्स है वो हमारी ईयर के स्टार्टिंग में थी, यानी कि 1/4/2000 जो भी सन था हमारा उसी में कर रखी थी। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों अगर ये मान लीजिए ये बोल देता कि ये ईयर स्टार्टिंग में नहीं है, ये ईयर स्टार्टिंग में नहीं है जो कि क्वेश्चन में था। ठीक है, हमने इसको मान लिया था कि हमने ये तो माना कि ये इंटरेस्ट जो है, ये जो ड्राइंग्स है ये हमारी ईयर स्टार्टिंग में ना होती, हम ये अज्यूम ना करते, तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में ये हो जाता हमारा इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये होता हमारा 3,000 रुपीज, 3,000, और ये हमारा हो जाता 2,400, 2,400, और यहाँ पे जो ये हमारा होता है ये हमारा हो जाता 5,400, 5,400। और हम इसको सॉल्व करते तो 684,600 प्लस 5,400 लेस 45,000, 6,45,000, 6,45,000। ठीक, और यहां पे ये जाता हमारा 6,45,000 का, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, मैं उसी क्वेश्चन में बस रिपीट कर रहा हूं। हमने पहले माना ईयर स्टार्टिंग था तब इतना शेयर आ रहा था, अब हम मान के चल रही है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कब उसने निकाला, तो हम ये मान के चल रहे हैं एज्यूम मिड ऑफ द ईयर। अगर क्वेश्चन में गिवन ना होगा, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन में अगर ये गिवन ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि ये मिड ऑफ द ईयर है। तो ये आपका कितना आ जाता, 6,45,000 इंटू 10%, यानी कि 64,500। और यहां पे जब ये शेयर आपको ट्रांसफर करते 6,84,600 लेस ना 6,84,600 प्लस 5,400 लेस 45,000 लेस 64,500, ये आता हमारा 58,500 इंटू 2/3 and 58,500 इंटू 1/3। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, 6,84,600 प्लस 5,400 इस 6,90,000 एंड 6,90,000 लेस 45,000 लेस 64,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 3,87,000 और 58,500 डिवाइडेड बाय 3, 1,93,500 सॉरी 1,93,500। तो इस केस में ये शेयर आ जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसे कंसेप्ट है एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक कंसेप्ट है, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व का, जिसका हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। बात मैंने आपसे 2 क्वेश्चन की करती, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे।
तो मैं यहीं पे इसे खत्म करूंगा। ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया जिसमें हमने डिविजिबल प्रॉफिट की बात करी है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। अभी नेट प्रॉफिट की बात नहीं करी है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट की बात नहीं करी। तो डिविजिबल प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो नेट प्रॉफिट आता है, उसके अंदर जो पार्टनर से लेना है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दो, अगर कोई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, अगर कोई है कोई रेम्युनरेशन है उसको माइनस कर दो, जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका परसेंटेज आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देन जो भी प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना, जो भी पार्टनर को देना है वो माइनस कर देना, जनरल रिजर्व का माइनस कर देना, जो बचा हुआ बैलेंस होगा उसको आप पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि पीएसआर रेशियो में बांट देना। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कंसेप्ट है वो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ, फटाफट से रिपीट। मैं अगली क्लास में जब मैं डिटेल कंसेप्ट बताऊंगा इसका तब मैं आपको इसे समझा दूंगा। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस के अंदर ये बोलता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी डीड में मेंशन है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर सकती है, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो वो चार्ज नहीं कर सकती। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है यानी कि डीड बोलती है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से, और ड्राइंग्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइंग्स पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखी उसने कि उन्होंने वो ड्राइंग्स कब करी है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, मिड ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। अगर सिर्फ अमाउंट मेंशन करा है और पीरियड मेंशन नहीं करा कब वो निकाला गया, तो हम क्वेश्चन में हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो जो ड्राइंग्स है उसकी वो मिड ऑफ द ईयर में है, यानी कि उस जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जो भी रेट दे रखा होगा वो चार्ज तो पूरा होगा उतना, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी कि उस जो भी इंटरेस्ट आपका आएगा उसको 1/2 कर देना आप। क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर ड्राइंग्स पार्टनर ने निकाली है और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो वो ड्राइंग्स उसने मिड ऑफ द ईयर निकाली होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ट्रांसफर टू रिजर्व का करवाया है। इससे आगे के क्वेश्चन जो ट्रांसफर टू रिजर्व के वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन ट्रांसफर टू रिजर्व खत्म करने के बाद में अब हम लोग आगे जो कंसेप्ट करेंगे, 2 क्लासेस जो मैं करवाऊंगा वो आपको सिर्फ कंसेप्ट के करवाऊंगा, जिसमें फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी टू द पार्टनर, ये सब हम लोग करने के बाद में फिर हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे उनके, और उसको करने के बाद में हम लोग लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ चलेंगे जो था हमारा मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और उसको कंप्लीट करके हम उसके क्वेश्चंस को करने के बाद में ये चैप्टर करेंगे क्लोज। फिर हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर जो होगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ठीक है, तो ऐसे ही कंसेप्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर कर दें, जो भी 12th क्लास में है जिनको भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर कहीं ट्यूशन में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भाई बंधु जो कि अभी 10th पास करके 11th में आए और उन्होंने कॉमर्स साइड ली है और अकाउंट्स के कोचिंग ढूंढ रहे हैं, तो अगर उन्होंने ढूंढ लिया वेल एंड गुड, उनके कहिए कोचिंग अपनी कंटिन्यू करते रहे। मैं भी अपना बैच अकाउंट्स का 11th क्लास का जल्दी अपने चैनल पे लेके आने वाला हूं, उनसे बोलिएगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं भी अपनी वीडियोस 11वीं की अब यहाँ डालूंगा और उसके अंदर डिटेल कंसेप्ट आपको अकाउंट्स के बताऊंगा और बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उनको कोई डाउट नहीं रहेगा कि अकाउंटेंसी इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता अगर आप उसको समझ के चलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि अकाउंटेंसी को रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा करके आप कभी भी अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स को समझ नहीं सकते हैं जब तक कि आपको उसके पीछे का लॉजिक ना पता हो। इसलिए मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं आप लोगों को सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ लॉजिक क्लियर करूं ताकि आपको अकाउंट्स के अंदर कोई भी रट्टा लगाना ना पड़े। बाकी मैं सीए दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।